आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रंगभूमि में अस्त्र कौशल दिखाते हुए जब पांडवों ने बढ़त हासिल कर ली तो दुर्योधन के मन में इस ऐसा ना सुहाया और दुर्योधन और उसके पिता धृतराष्ट्र अब षड्यंत्र में लग जाते हैं। दोस्तों, वो षड्यंत्र कैसा है, आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। दोस्तों, भीम के बल और अर्जुन की विद्या को देखकर दुर्योधन मन मन में जलने लगा और कर्ण तथा शकुनी की सहायता से पांडवों को मारने का उपाय सोचने लगा। पांडवों को भी यह विदित हो गया कि वे कुछ न कहते हुए भी विदुर के परामर्श से सजग रहने लगे। इधर पूर्वासी लोग पांडु के पुत्रों को देखकर सभाओं में और चत्वर स्थानों में एकत्र होकर इस प्रकार की चर्चा करने लगे। धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु है, नेत्रहीन होने के कारण ही उन्हें पहले राज्य नहीं दिया गया था, अब वह राजा कैसे हो सकते हैं। सत्यसंध भीष्म ने भी ब्रह्मचर्य व्रत लेकर राज्य को त्याग दिया था, वह भी अब राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पांडवों में ज्येष्ठ सत्यवादी युधिष्ठिर का ही हम अभिषेक करना चाहते हैं। उनकी इस तरह की चर्चा को सुनकर दुर्योधन संतप्त हो गया और धृतराष्ट्र के पास जाकर बोला, मैंने पौर लोगों की अनिष्ट बातें सुन ली हैं। वे तुम्हें और भीष्म को ठुकराकर ज्येष्ठ पांडव को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म की भी इसी प्रकार की राय है, क्योंकि वह स्वयं तो राज्य चाहते नहीं हैं। भीष्म की भी ऐसे ही राय है, क्योंकि स्वयं वह राज्य नहीं चाहते। पांडु को पहले अपने पिता से राज्य प्राप्त हुआ था, अंधे होने के कारण तुमको मिलने वाला राज्य भी नहीं मिल सका। यदि पांडु का उत्तराधिकार ज्येष्ठ पांडव को मिल गया तो फिर उसके पुत्र को और उसके उत्तराधिकारियों को भी मिलता रहेगा। हम अपने पुत्र पौत्रों के साथ राज्यवंश से हीन रह जाएंगे और लोक में सब तरह हमारी हेठी होगी। सदा पराया अन्न खाकर नरक का दुख हमें भोगना ना पड़े। हे राजन, ऐसा उपाय करिए कि यदि तुम किसी प्रकार से पहले से ही राज्य पर दृढ़ अधिकार कर लो तो जनता कितनी भी प्रतिकूल हो, निश्चय हमें ही राज्य मिलेगा। पुत्र की बात को सुनकर धृतराष्ट्र ठनक गए और कुछ सोचकर बोले कि पांडु ने पितामह के राज्य का धर्मपूर्वक पालन किया, मंत्री और सेना को भी अनुकूल रखा। उसके गुणवान पुत्र को जिसे पूर्ववासी चाहते हैं, कैसे हम बलपूर्वक धत्ता बता सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर का समर्थन करने वाले पौरव लोग बंधु बांधवों के साथ हमारा ही वध कर डालें। दुर्योधन ने इसका उत्तर दिया, इसी त्रुटि को तो मैंने अपने मन में समझकर प्रजाओं को धन और मान से अनुरक्त बनाने का यत्न किया। अवश्य ही उनके मुखिया हमारी सहायता करेंगे। हे राजन, आजकल अर्थ विभाग और उसके अमात्य मेरे ही अधीन हैं। आप किसी भी मृदु उपाय से पांडवों को यहाँ से बाहर वारणावत नगर में भेज दें। जब मैं राज्य पर पूरा अधिकार कर लूँगा, तब कुंती फिर अपने पुत्रों को लेकर चाहे जब यहाँ आ जाए। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन, बात तो कुछ ऐसी ही मेरे मन में भी चक्कर काट रही है, पर इस पापी विचार को खुलकर मैं कह नहीं सकता। भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपि कभी पांडवों को यहाँ से निकालने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनके लिए तो हम और वे बराबर हैं। वे दोनों धर्मात्मा, दोनों में भेद क्यों करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कौरव प्रजा और ये लोग हमारा वध करने पर उतारू हो जाएं। तब दुर्योधन ने कहा कि भीष्म तो हमेशा बीच में रहते हैं। द्रोण पुत्र मेरी ओर हैं, जिधर अश्वत्थामा है उधर ही द्रोण को समझिए, और कृपाचार्य को भी, क्योंकि इन तीनों का तिगड्डा है। कृपाचार्य, द्रोण और अपने भांजे अश्वत्थामा को कभी न त्यागेंगे। विदुर तो
वैसे ही गुलाम है और आप हमारे हैं ही। छिपकर विदुर पांडवों के लिए हमें कुछ बाधा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आप विश्वास पूर्वक आज ही कुंती के साथ पांडवों को वाराणवत भेजने का प्रबंध करें और निद्रा का नाश करने वाले इस घोर कांटे को भी निकाल दें। दोस्तों, यह जहरीली बातें पिता धृतराष्ट्र और पुत्र दुर्योधन के बीच में हो रही हैं। तो दोस्तों, महाभारत की नींव यहीं से डलती है, क्योंकि जब अस्त्र कौशल दिखाने का समय आया था तब दुर्योधन को और कर्ण को मुंह की खानी पड़ी थी। उस बदले को उतारने के लिए अब यहाँ से नया अध्याय रंजिश का शुरू हो जाता है, जिससे कि दुर्योधन चाहता है कि सारा का सारा राज्य मैं हड़प लूं, क्योंकि धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं और दुर्योधन सबसे बड़ा ज्येष्ठ लड़का है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत इस कंस्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र का बाप बेटे का वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों को भक्तों को पहुँचाइए। इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।